उस रात बारिश कुछ ज्यादा ही तेज थी। इतनी तेज कि सड़क पर चलती गाड़ियों की आवाज भी पानी में डूब रही थी। घड़ी ने रात के 12:17 बजाए थे जब आरव की बाइक अचानक बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था। ना कोई दुकान, ना कोई घर, सिर्फ एक पुरानी टूटी हुई सड़क और उसके दोनों ओर खड़े घने पेड़। आरव ने बाइक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन इंजन से सिर्फ खड़खड़ाहट की आवाज आई। ये जगह भी आज ही मिलनी थी। वो बड़बड़ाया, मोबाइल निकाला, नेटवर्क नो सर्विस। बारिश अब हल्की हो चुकी थी, लेकिन हवा में अजीब सी ठंडक थी। ऐसी ठंडक जो सिर्फ शरीर नहीं, रीढ़ तक उतर जाए। तभी उसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। आरव ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं, सिर्फ पेड़ और उनके बीच फैला अंधेरा। उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ डर है। लंबा सफर, रात और अकेलापन दिमाग खेल कर रहा है। वो बाइक के पास झुक ही रहा था कि छप छप छप, कदमों की आवाज, धीमी गीली मिट्टी पर चलते पैरों की। आरव सीधा खड़ा हो गया। दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है? उसकी आवाज कांप गई। कोई जवाब नहीं। कदमों की आवाज रुक गई। अब सन्नाटा और भी डरावना लग रहा था। तभी पेड़ों के बीच से एक आकृति बाहर आई। एक औरत, सफेद साड़ी में, बाल चेहरे पर गिरे हुए, पैरों में चप्पल नहीं। बारिश में भी उसकी साड़ी बिल्कुल सूखी थी। आरव का गला सूख गया। भैया, औरत ने धीरे से कहा, क्या आप मुझे शहर तक छोड़ देंगे? उसकी आवाज में अजीब सी गूंज थी, जैसे वो पास खड़ी हो, और बहुत दूर भी। आरव का दिमाग चीख रहा था, ना कहो, लेकिन मुंह से शब्द निकल ही गए। बाइक खराब हो गई है। औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। चेहरा अंधेरे में भी साफ दिख रहा था। आंखें पूरी तरह काली थी। ना सफेदी, ना पुतली, बस काला गड्ढा। आरव पीछे हट गया। आप कौन हैं? उसने कांपते हुए पूछा। औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में दांत बहुत ज्यादा थे। मैं यही रहती हूं। यहां? आरव ने चारों तरफ देखा। यहां तो कुछ भी नहीं है। औरत ने उंगली से सड़क के उस पार इशारा किया। वहां पहले कुछ नहीं था। फिर धीरे धीरे एक पुराना जला हुआ मकान उभरने लगा, जैसे वो अभी अभी किसी पर्दे के पीछे से निकला हो। आरव की सांसें तेज हो गई। ये घर अभी तो यहां नहीं था। औरत ने सिर झुका लिया। आप जैसे लोग इसे पहले नहीं देख पाते। कैसे लोग? आरव का शरीर सुन पड़ चुका था। औरत ने फिर मुस्कुराया। जो अभी जिंदा होते हैं। अगले ही पल तेज हवा चली। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। आरव ने पलक झपकी और जब दोबारा देखा, औरत गायब थी। मकान भी, सड़क फिर से वैसी ही थी, खाली। आरव घुटनों के बल बैठ गया। पसीना ठंडा होकर बह रहा था। ये सपना है। हां, बस सपना। तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन जल उठी। नेटवर्क आ गया था, लेकिन स्क्रीन पर कोई कॉल नहीं था। एक नोटिफिकेशन था, अननोन फाइल रिसीव्ड। आरव ने कांपते हाथों से उसे खोला। एक फोटो, वही सड़क, वही जगह, और उस फोटो में वो खुद खड़ा था, बाइक के पास, और उसके पीछे सफेद साड़ी वाली औरत। लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। सड़ी हुई चमड़ी, खुला हुआ जबड़ा और आंखों से बहता काला तरफ। आरव की चीख निकल गई। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। भैया, आप यहां क्या कर रहे हैं? आरव ने डर के मारे पलट कर देखा। एक आदमी था, टॉर्च हाथ में, चेहरा बिल्कुल सामान्य। मैं फंस गया था, आरव ने हांफते हुए कहा। आदमी ने सड़क की तरफ देखा। इस जगह रात में रुकना ठीक नहीं, उसने गंभीर आवाज में कहा। क्यों? आरव ने पूछा।
आदमी ने एक पल सोचा, क्योंकि यहां जो मदद मांगता है वो कभी शहर नहीं पहुंचता। आरव की आंखें फैल गई। आपने किसी औरत को देखा? आदमी ने धीरे से सिर हिलाया। हर रात। वो कौन है? आरव की आवाज लगभग फुसफुसाहट बन चुकी थी। आदमी ने टॉर्च बंद कर दी और अंधेरे में कहा, 20 साल पहले यही एक औरत की लाश मिली थी, चेहरा जला हुआ, आंखें निकली हुई। आरव को लगा जैसे जमीन खिसक रही हो, और जो लोग आज भी उसे देखते हैं। आदमी ने आगे कहा, वो जिंदा तो लौट आते हैं। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन वो कभी अकेले नहीं लौटते। अचानक आरव को अपनी गर्दन के पास ठंडी सांस महसूस हुई। बहुत पास, बहुत बहुत पास। कानों में वही आवाज गूंजी, भैया अब तो शहर चलेंगे ना? आरव चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज उसी अंधेरे में हमेशा के लिए दब गई। आरव की आंखें फटी की फटी रह गई। गर्दन के पास महसूस हो रही वो ठंडी सांस अब साफ थी। वो सांस किसी जिंदा इंसान की नहीं थी। पीछे मत देखो, उस आदमी ने धीमी आवाज में कहा। अगर पीछे देखा तो फिर कभी सुबह नहीं देख पाओगे। आरव का शरीर कांप रहा था, पैर जैसे जमीन में गड़ चुके थे। लेकिन इंसान का दिमाग अजीब होता है, डर में भी सच्चाई देखने की जिद करता है। आरव ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई, और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। वही सफेद साड़ी वाली औरत, लेकिन अब वो औरत नहीं लग रही थी। उसके पैर जमीन से ऊपर थे। साड़ी की सफेदी अब पीली पड़ चुकी थी। चेहरे की चमड़ी जगह जगह से गल चुकी थी, और उसकी आंखें अब खाली नहीं थी। उन आंखों में आरव खुद को देख रहा था, खून से लथपथ, मरा हुआ। नहीं नहीं, आरव फूट फूट कर रोने लगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? औरत ने पहली बार अपना मुंह पूरा खोला। उसके जबड़े के अंदर कोई जीभ नहीं थी, सिर्फ अंधेरा। तुमने मुझे देखा। उसकी आवाज सीधे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। और जो मुझे देख ले वो मेरा हो जाता है। वो आदमी अचानक आरव के सामने आ गया। भागो, उसने जोर से चिल्लाया। आरव होश में आया, पूरी ताकत लगाकर सड़क की तरफ दौड़ा। पीछे से हंसने की आवाज आ रही थी। हंसी नहीं, जैसे कोई रोते रोते हंस रहा हो। आरव दौड़ता रहा। पेड़, सड़क, अंधेरा, सब घूम रहा था। तभी सामने से तेज लाइट आई। एक ट्रक। आरव ने हाथ हिलाया पूरी ताकत से। ट्रक रुका। ड्राइवर नीचे उतरा। पागल हो क्या? इस सुनसान सड़क पर रात में दौड़ रहे हो? आरव रो पड़ा। मुझे यहां से ले चलो। वो औरत। ड्राइवर का चेहरा अचानक सख्त हो गया। कौन सी औरत? आरव ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। ना सफेद साड़ी, ना हंसी, ना ठंडी सांस, सिर्फ अंधेरा। ड्राइवर ने गाड़ी में बैठाते हुए कहा, तुम खुशकिस्मत हो। क्यों? आरव ने कांपते हुए पूछा। क्योंकि जो उसे देख लेता है वो ज्यादातर लोग वापस नहीं आते। आरव ने राहत की सांस ली। ट्रक चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद आरव को नींद सी आने लगी। उसकी आंखें बंद होने लगी। तभी उसे लगा कोई उसके कंधे पर सिर रखे हैं। उसने धीरे से देखा। ड्राइवर अपनी सीट पर नहीं था, और सामने शीशे में ड्राइवर की जगह वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी। उसकी आंखें अब बिल्कुल इंसानी थी, और होठों पर शांत मुस्कान। मैंने कहा था ना, उसकी आवाज गूंजी। जो जिंदा लौटते हैं वो अकेले नहीं लौटते। अगली सुबह हाईवे पर एक ट्रक खड़ा मिला। इंजन चालू था। ड्राइवर की सीट खाली थी, और पीछे आरव की लाश। चेहरा शांत, लेकिन आंखें खुली हुई, ऐसे जैसे वो अब भी किसी को आते हुए देख रहा हो। और उस सड़क पर आज भी हर बारिश वाली रात एक सफेद साड़ी वाली औरत मदद मांगती है। अगर तुम उसे देखो
तो याद रखना, वो मदद नहीं चाहती, वो साथ चाहती है। हमेशा अगर इस कहानी ने आपके दिल की धड़कन तेज कर दी हो, अगर आखिरी सीन तक आपकी सांसें रुकी रही हों, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आप उस सड़क पर रात में रुकते? और क्या आप अगली और भी ज्यादा डरावनी कहानी सुनना चाहते हैं? क्योंकि अगली कहानी और भी करीब होगी, बहुत करीब।